पूरा पंजाब लगभग डूब चुका है, हरियाणा डूब रहा है और अब दिल्ली भी जल्द ही डूबने वाली है। इस बार मानसून की बारिश ने ऐसा गदर मचा दिया कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह सिर्फ तबाही का ही नजारा दिख रहा है। पहाड़ी राज्यों में होती मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में बाढ़ ला दी है। पंजाब में नदियां ओवरफ्लो हो चुकी हैं और पूरा पंजाब लगभग डूब चुका है। सड़क, खेत, घर सब कुछ बाढ़ के पानी में बह रहा है और जिंदगी बस तमाशा बनकर रह गई है। पंजाब में गांव के गांव बाढ़ के पानी से या तो बह गए हैं या फिर पूरी तरह से भर गए हैं, जिसकी वजह से पंजाब में अब गांव में लोग नहीं बल्कि वही बाढ़ का पानी रह रहा है जो पंजाब को तबाह करने पर आमादा है। पंजाब को बचाने के लिए प्रशासन और सरकार के सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों की जान बचा पाना भी कई दफा बेहद मुश्किल हो रहा है। इधर हरियाणा भी ऐसी ही त्रासदी से जूझ रहा है। बस फर्क इतना है कि अभी हरियाणा के सिर्फ कुछ जिले ही बाढ़ की चपेट में आए हैं और स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है, लेकिन दिल्ली में अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। अगले 24 से 48 घंटे दिल्ली पर भारी रहेंगे क्योंकि यमुना नदी का लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में प्रवेश करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिमा दत्ता और आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पानी से मचे हाहाकार की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे डूबते पंजाब को एक तिनके का भी सहारा मिलना मुश्किल हो रहा है और हरियाणा में गांव के गांव पानी की वजह से खाली हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी समझाऊंगी कि क्यों अब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और दिल्ली के 10,000 बेघर लोगों को कहां रखा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पंजाब की तबाही से। पंजाब इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहाँ नदियों के पानी ने ऐसा जलजला ला दिया है जिससे लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई है। हजारों गांव पानी में समा चुके हैं और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। शुरुआत में पंजाब के सिर्फ 6 से 7 जिले ही बाढ़ से प्रभावित हो रहे थे, लेकिन आज लगभग पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। अमृतसर से लेकर तरनतारन तक प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। राज्य के करीब 1400 गांव इस समय बाढ़ के पानी की मार झेल रहे हैं। अकेले अमृतसर में ही 135 गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसके अलावा गुरदासपुर जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ 324 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी घुस चुका है या फिर पानी ने इन गांवों को तबाह कर दिया है। इन दोनों ही जिलों के गांव में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर में 1,45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं और अमृतसर में 1,17,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। बरनाला के 134, होशियारपुर के 119 और कपूरथला के 115 गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। फिरोजपुर, फाजिल्का और पठानकोट में भी हजारों की संख्या में लोग संकट झेल रहे हैं। इन सभी जिलों को मिलाकर अब तक प्रदेश में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। वहीं कई लोग लापता भी हैं। इसके अलावा खाने के लिए लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा। अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर बसे लोगों को राहत सामग्री तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं पहुंच पा रहा है। जो पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है, उसी पंजाब के लोग आज भूख से बिलबिला रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है उस पानी की वजह से जो पंजाब की नदियों में बाढ़ की शक्ल ले चुका है और सब कुछ तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब की तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो यही लगेगा कि जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष चल रहा है, जिसमें कई दफा तो जिंदगी जीत जाती है, लेकिन कई बार मौत रूपी बाढ़ का पानी बाजी मार जाता है। इन सबके बीच इंसानियत का रूप भी पंजाब की इस आपदा में देखने को मिलता है। सैकड़ों संस्थाएं और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पंजाब के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। पंजाब के ही कई मशहूर गायक और एक्टर अब उन गांवों को गोद ले रहे हैं जो तबाह हो चुके हैं या फिर जहां पानी भर चुका है। पंजाबी गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 20 गांव को गोद लिया है। गायक एमी विर्क ने 200 गांव की जिम्मेदारी संभाली है और गुरु रंधावा लोगों को खाना पानी पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है।
इसके अलावा कई पंजाबी एक्टर और सिंगर खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिनमें सुनंदा शर्मा भी शामिल है, रेशम सिंह अनमोल भी शामिल है, करण औजला भी शामिल है और ग्राउंड पर आकर ये लोग काम कर रहे हैं। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के नेता भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सीएम से लेकर विधायकों ने अपने 1 महीने की सैलरी बाढ़ प्रभावितों के लिए दे दी है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है और ये कहा है कि सरकार किसानों के लिए स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान करे। इसके अलावा अब पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है और केंद्र सरकार से राहत बजट देने की मांग की है। साथ ही अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए जाएंगे। शायद उसके बाद पंजाब के किसानों के लिए केंद्र की ओर से कोई बड़ी राहत दी जा सकती है। कुल मिलाकर पंजाब में इस समय स्थिति बेहद ही खराब है और लोग पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार के लाख प्रयास भी लोगों की तबाह होती फसलें और बर्बाद होते गांव को बचा नहीं पा रहे हैं। अभी तो प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता सिर्फ लोगों की जान बचाना है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना है। प्रदेश में लगभग सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल हैं और राहत बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। तो ये तो था पंजाब का हाल। अब हरियाणा की स्थिति भी आप समझ लीजिए ताकि आपको उसके बाद दिल्ली में जो चल रहा है उसको समझने में आसानी हो सके। पंजाब में जिन नदियों का पानी ओवरफ्लो है उनमें सतलुज, ब्यास और रावी नदी शामिल है, लेकिन हरियाणा में यमुना, घग्गर, मारकंडा और टांगड़ी नदी तबाही मचा रही हैं। हरियाणा के कई गांव यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी पानी हो गए हैं और व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और सैकड़ों लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। ज्यादातर तबाही यमुना नदी का पानी बरपा रहा है। यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। इसकी वजह से जिस भी जिले से यमुना नदी गुजरती है वहां के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अगर आप हरियाणा में मौजूदा हालातों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सिर्फ हरियाणा में आई बाढ़ और बर्बादी के बारे में विस्तार से बताया गया है। बहरहाल जो यमुना का पानी हरियाणा में तबाही मचा रहा है, अब यही यमुना का पानी दिल्ली में खूब कहर बरपाने वाला है। हरियाणा के बाद यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है और अब जब यमुना नदी का जलस्तर काफी ज्यादा है तो ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में अभी ही स्थिति ऐसी है, दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। झरोड़ा कला, मयूर विहार और यमुना बाजार जैसे क्षेत्रों में लोगों के घर पानी में डूब रहे हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब जब यमुना नदी का लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में कुछ घंटों में प्रवेश करेगा तो दिल्ली पूरी तरह से डूबने की कगार पर आ सकती है। यमुना नदी में फिलहाल हथनी कुंड बैराज से 1,70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद बैराज से 1,25,000 और ओखला बैराज से 1,65,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इसके अलावा लगातार होती बारिश से भी यमुना में पानी बढ़ रहा है। यमुना पर खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है, लेकिन अभी यमुना का पानी 206.78 मीटर तक पहुंच चुका है। इसी पानी के बहाव को देखते हुए अब मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना किनारे बसे लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूलों को राहत शिविर बनाया गया है और लोगों को वहां शरण दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। अब अगले कुछ दिन दिल्ली पर भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए दिल्ली के लोग सहमे हुए हैं और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। आप भी अगर हरियाणा, पंजाब या फिर दिल्ली में रहते हैं तो सावधानी बरतें। घरों से निकलने से पहले मौसम विभाग और प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें ताकि जान माल का नुकसान होने से बचा जा सके।